Hello students, good morning. This is Ankit Jaswal, English teacher. I hope you all will be fine. Students, we have completed 3 units in English first book. We have to start 4th unit. So in the order, we are going to start our first chapter in unit 4, which is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. So we will discuss about everything which we will have in this chapter. So let's start. हमने बच्चों 3 यूनिट्स कंप्लीट की है। आज हम लोग 4th यूनिट की स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर 4th यूनिट पे जो है वो है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करना है। इसको स्टार्ट करने से पहले चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि चैप्टर का टाइटल क्या है, क्योंकि बिफोर वी स्टार्ट समथिंग वी मस्ट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल। इससे पहले कि हमको शुरुआत करें, हमको उसके टाइटल का मीनिंग ज़रूर मालूम होना चाहिए। सो बच्चों देखिए, बिपिन चौधरी कोई नाम है, कोई पर्सनालिटी है, कोई व्यक्ति है जिनका नाम है बिपिन चौधरी। ही इज़ अ पर्सन, रैंडम पर्सन है कोई। फिर एक वर्ड आया हुआ है लैप्स। लैप्स मतलब होता है भारी चूक, भारी चूक, टूटी टूटी या फिर मिस्टेक, कमी। ऑफ मेमोरी मतलब दिमाग होता है, दिमाग। अब देखिए, दिमाग बिपिन चौधरी के दिमाग में भारी कमी आ गई थी, भारी चूक आ गई थी। ऐसा क्या हो गया था? तो ऐसा होता है कि विपिन चौधरी कुछ भूल जाते हैं, उनके दिमाग से कुछ निकल जाता है, ठीक है। कुछ उनको याद ही नहीं आता, वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उनको याद नहीं आता। उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ हो गई है, कुछ ऐसा चूक हो गया है, कुछ गलती हो गई है कि ही कांट रिकॉल एनीथिंग, वो कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। एंड चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेट्स नो। देखिए, चलिए, डू यू हैव अ गुड मेमोरी। पहला ही क्वेश्चन है कि क्या आपके पास एक अच्छी मेमोरी है, एक अच्छी याददाश्त है। हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू। क्या कभी आपकी याददाश्त ने आपके साथ कोई गेम खेला है, कोई ट्रिक्स खेला है? कभी कुछ ऐसा हुआ कि आप याद करने की कोशिश करें और आपको याद ना आए। फॉरगेटफुलनेस एक वर्ड आया हुआ है। देखिए, फॉरगेटफुलनेस मतलब होता है भूल जाने की प्रक्रिया। तो अगर आप कभी भूलते हो तो भूलने की प्रक्रिया को फॉरगेटफुलनेस बोलते हैं। फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ राइट स्पॉट। मतलब कभी कभी क्या होता है, हमको जब कोई चीज़ भूल जाते हैं तो हम ऐसी अवस्था में फंस जाते हैं, ऐसे स्पॉट में फंस जाते हैं जहाँ से हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। बट फॉरगेटिंग आ पार्ट ऑफ योर लाइफ। देखिए, जो फॉरगेटफुलनेस होता है वो कभी कभी नॉर्मल होता है। अक्सर हम भूल जाते हैं चीज़ें, ऐसी बात नहीं है लेकिन कि नहीं भूलते, भूल जाते हैं। लेकिन क्या हो जब अपने लाइफ का आप एक पूरा पूरा पार्ट ही भूल जाएं, तो ऐसे में इट में ड्राइव यू क्रेजी, ये आपको पागल बना सकता है, ठीक है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी, बिपिन बाबू बिल्कुल पागल से हो जाते हैं। व्हेन ही कैन नॉट रिकलेक्ट, जब उनको ये बात याद नहीं आती कि वो कभी रांची भी गए थे, ठीक है। वो अपने रांची जाने की बात को भूल जाते हैं। रांची एक सिटी है, वहाँ जाने की बात को लेकर वो भूल जाते हैं कि वो कभी रांची गए भी थे। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची नहीं गए हैं। ही इंसिस्ट, ठीक है, वो बार बार यह बात कहते हैं कि भैया मैं रांची नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया। दो देयर आर मैनी विटनेसेस, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे गवाह हैं। विटनेस मतलब आंखों देखा गवाह हैं, जो बताते हैं कि भैया मैंने आपको देखा है रांची में, आप रांची में थे। लेकिन वो बार बार कहते हैं कि आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं रांची नहीं गया, नहीं गया। बट द पीपल हु हैव सीन हिम सेज दैट यू हैव बीन टू रांची। जो पीपल जिन्होंने उनको देखा है वो कहते हैं कि भैया मैंने आपको देखा है कि आप रांची गए हैं, ठीक है। अब देखिए, कंट्ररी मतलब होता है विरोध में, उनके खिलाफ बहुत लोग खड़े हैं, कहते हैं कि मैंने आपको रांची में देखा है, आप रांची में रहे हो, आपके साथ मैं रहा हूँ, तब आप कैसे कह सकते हैं कि आप रांची नहीं गए हैं। अब यहाँ से बिपिन चौधरी को सोचना पड़ता है कि क्या मैं भूल जा रहा हूँ, क्या मुझे ये बात नहीं याद आ रही कि मैं रांची नहीं गया था, कि रांची गया था और मुझे याद नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप रांची गए हो, इतना इतना दिन बिताया हो और याद ही ना आए। ये लाइफ का एक पार्ट है, और अपने लाइफ के एक पार्ट को कैसे कोई भूल सकता है। अगर आपसे कोई कहे कि भैया आप यहाँ पर इतना दिन रहे हैं और आपको याद ही ना आए वो बात, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना, कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है कि यार मुझे याद ही ना आए। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट। आखिरकार इस कहानी के पीछे क्या सस्पेंस है, क्या है ऐसा कि जो वो याद नहीं कर पाते। क्या वाकई में वो याद नहीं कर पाते या कुछ और बात है, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, एवरी मंडे, हर सोमवार, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, जब वो अपने काम से लौटते थे। कौन? जब बिपिन चौधरी अपने काम से लौटते थे, वुड ड्रॉप इन अ कालीचरण's न्यू मार्केट,
ठीक है। तो वो कालीचरण की एक दुकान थी न्यू मार्केट में कालीचरण नाम के व्यक्ति की दुकान थी। वहाँ पर वो रुकते थे। कब रुकते थे? जब हर सोमवार को वो काम से वापस आते थे। विपिन चौधरी वुड ड्रॉप मतलब होता है रुकना, ड्रॉप मतलब ऐसे गिरना होता है, लेकिन वो गिरेंगे तो है नहीं, तो वो दुकान पे जाके रुकते थे, थम जाते थे, ठीक है, कालीचरण की न्यू मार्केट की दुकान पे नई किताबें खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज, वो किस तरह की किताबें खरीदते थे? क्राइम स्टोरीज खरीदते थे। क्राइम स्टोरीज मतलब क्या होता है? जिसमें जैसे आपने पढ़ा होगा, इसमें कुछ क्राइम वगैरह, क्रिमिनल वगैरह के बारे में दिया होता है, ठीक है। तो क्राइम स्टोरीज पढ़ा करते थे, अपराध से भरी कहानियाँ पढ़ते थे, घोस्ट स्टोरीज, भूतों की कहानियाँ पढ़ते थे। एंड थ्रिलर्स, थ्रिलर्स मतलब क्या होता है? जिसमें खूब ढेर सारा एक्शन हो, ठीक है, सस्पेंस हो। तो सस्पेंस एंड एक्शन से भरी हुई जो जो कहानियाँ होती हैं उनको थ्रिलर्स बोलते हैं। मनोरंजनपूर्ण जो कहानियाँ होती हैं उनको थ्रिलर्स बोलते हैं। ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5, वो एक बार में 5 किताब खरीदते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ किताबें हैं वो पूरा हफ्ता चल जाएं। लास्ट मतलब होता है टिकना, लास्ट मतलब क्या होता है? टिकना। तो चाहते थे ये जो 5 किताबें हैं वो एक वीक तक लास्ट करनी चाहिए, एक वीक तक टिकनी चाहिए। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, अच्छे मिक्सर नहीं थे। मिक्सर का मतलब है सब लोगों से मिलजुल कर नहीं रहते थे वो ज़्यादातर। हैड फ्यू फ्रेंड, उनके पास बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड्स थे, यानी बहुत ही कम नाम के दोस्त थे खाली बस। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और वो अपना समय फालतू की बातों में, बकवासों में बर्बाद नहीं करते थे। आइडल चैट मतलब आदर्श जो चैट होता है, चैट मतलब गपशप जो होता है, एक दूसरे से हम लोग बातें करने में टाइम वेस्ट करते हैं ना, ऐसा विपिन चौधरी नहीं करते थे। टुडे एट कालीचरण की दुकान पर विपिन बाबू हैड द फीलिंग, विपिन बाबू को एक फीलिंग आया, डैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम, कि कोई उनको बहुत नज़दीक से देख रहा था। फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स, बहुत ही नज़दीक आंखों से उनको देख रहा था। ही टर्न, वो मुड़े, वो राउंड, वो घूम गए, ठीक है। एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस, तभी उन्होंने पाया कि उनको कोई गोल गोल चेहरे वाला व्यक्ति, मीक लुकिंग, जो दब्बू सा दिखाई देता है, मीक मतलब होता है दब्बू, ठीक है, कमजोर दब्बू, मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, जिसके चेहरे पे अब स्माइल आ गई थी, ठीक है। वो लगातार विपिन चौधरी को देख रहा था। विपिन चौधरी जब वो दुकान पर थे, वो किताबें ले ही रहे थे, कि उन्होंने पाया कि उनको कोई समवन इज स्टेयरिंग एट हिम, कोई उनको स्टेयर कर रहा है, बहुत ध्यान से घूर रहा है, ठीक है। जब उन्होंने देखा तो पाया कि एक राउंड शेप्ड मैन है, राउंड फेस्ड, यानी कि उसका चेहरा कैसा है? गोल गोल है, राउंड फेस्ड है। मीक मतलब होता है बच्चों, मीक मतलब दब्बू होता है, दब्बू दिखने वाला है बिल्कुल, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई नहीं पड़ता, कोई ऐसा बहुत खतरनाक दिखाई नहीं पड़ता, दब्बू दिखाई देता है, और अभी मुस्कुरा रहा है, ठीक है। अब देखिए, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, उस व्यक्ति ने विपिन चौधरी से कहा, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचानते हैं। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड विपिन बाबू, तब विपिन बाबू ने पूछा कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड मतलब अचंभित हो गया। जो मैन था वो बहुत ही ज़्यादा, ग्रेटली मतलब बहुत ही ज़्यादा अचंभित हुआ। वी मेट एवरी डे, उसने कहा हम रोज़ तो मिलते थे। फॉर अ होल वीक, एक हफ्ते तक हम रोज़ मिलते थे। आई अरेंज्ड अ कार, मैंने आपके लिए कार की भी व्यवस्था की थी। टू टेक यू टू द हुडलू फॉल्स, देखिए हुडलू फॉल्स जो होता है ये पड़ता है रांची में। तो वो कह रहा है कि आप मुझे भूल गए, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो हर दिन एक हफ्ते के लिए रोज़ मिलते थे। मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था भी की थी जो आपको हुदड़ू फॉल्स तक पहुंचाती थी, है ना, हुदड़ू फॉल्स तक मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था भी की थी। अब तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे विपिन बाबू जी हैं, ठीक है ना, और ये मैन है जो इनकी तरफ ध्यान से देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, ठीक है। आप लाइब्रेरी देख सकते हैं, यहाँ से किताबें ले रहे हैं विपिन बाबू। चलिए, तो वो कह रहा है, मैंने इन 1958 1958 की बात है, जब मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था की थी, ठीक है, रांची आप रांची गए थे, मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था की थी हुदड़ू फॉल्स जाने के लिए, और आप कह रहे हैं आप मुझे पहचानते नहीं हैं, हम रोज़ तो मिलते थे वहाँ पर। माई नेम इज़ परिमल घोष, उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया, परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। अब रांची, अब देखिए जो है विपिन चौधरी सोच रहे हैं, विपिन बाबू सोच रहे हैं रांची, मैं तो रांची कभी गया ही नहीं। नाउ विपिन बाबू रियलाइज, अब विपिन बाबू को इस बात का एहसास हुआ, डैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन, क्या अब उनको ये बात का एहसास हो गया कि बल्कि उनके दिमाग में कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, मैन हु वाज मेकिंग, बल्कि वह व्यक्ति है जो मिस्टेक कर रहा था, यानी उस व्यक्ति के दिमाग में कोई बात जो है गलत तरीके से भर गई थी, यानी वो भूल रहा था कुछ, क्योंकि मैं तो रांची गया ही नहीं था, कहीं ना कहीं वो मुझे पहचानने
समझने में गलती कर रहा है, ठीक है, वो किसी और को समझ रहा है मुझे, क्योंकि मैं कभी रांची गया ही नहीं। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं थे, ठीक है, बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। तो वह व्यक्ति कैसे कह रहा है कि भैया मैंने रांची में आपके लिए कार की व्यवस्था की थी। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, हालांकि बहुत बार वो उन्होंने जाने के बारे में सोचा था, ठीक है, जो बिपिन बाबू हैं उन्होंने बहुत बार इस बारे में सोचा था। पॉइंट पर आए थे, सेवरल मतलब होता है कई, सेवरल मतलब क्या होता है अनेक, तो उन्होंने अनेक बार, कई बार जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए, रांची जाने के लिए सोचा, बट नेवर मेड इट, लेकिन कभी भी वो रांची नहीं जा पाए। ही स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराए और बोले, डू यू नो हु आई एम, क्या तुमको पता है कि मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, तभी व्यक्ति ने अपने आईब्रो को, ठीक है ना, भौहों को उठाया। बिट हिज टंग, और बिट मतलब होता है बच्चों चबाना, क्या होता है, चबाना, है ना, तो बिट मतलब होता है चबाया, तो ये बाइट का सेकेंड फॉर्म है ना, बाइट, बाइट मतलब चबाना होता है और बिट मतलब चबाया। तो तो बिपिन बाबू कभी रांची गए नहीं थे, ठीक है, वो बहुत बार उन्होंने जाने के बारे में सोचा लेकिन गए नहीं। तो देखिए कहाँ थे हम, हाँ, तो उस व्यक्ति ने अपने आईब्रोज को उठाया, अपने जीभ को काटा, एंड सेट, और बोला, डू आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। हु डज नॉट नो बिपिन चौधरी, आखिरकार बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानेगा, हर कोई बिपिन चौधरी को जानता है, ठीक है। अब देखिए बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक सेल्फ, अब बिपिन बाबू जो है वो पीछे की तरफ किताबों की तरफ फिर से मुड़ गए, जो किताब रखी थी अलमारी उधर तरफ फिर से मुड़ गए, एंड सेड, और बोले, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, फिर से तुम कोई गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, हर किसी से गलती हो जाती है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं रांची कभी नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वह व्यक्ति बहुत जोर से हंसा, ठीक है। अब देखिए, वाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी आप क्या बात कर रहे हैं। यू हैड अ फॉल इन होदड़ू, आप होदड़ू में गिर गए थे, एंड कट योर राइट नी, और आपने अपने घुटन, जो दाहिना घुटना है आपका, उसको कट कर लिया था, यानी उस पर चोट पहुंचा दी थी। आई ब्रॉट यू आयोडीन, और मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था ताकि आपका दर्द कुछ सही हो जाए। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार, मैंने आपके लिए एक कार की व्यवस्था भी की थी, टू नथरहट, ताकि आप नथरहट जा सकें अगले दिन, ठीक है, बट यू कुड नॉट, लेकिन आप नथरहट नहीं जा पाए। क्यों, क्योंकि आपके पेन इन द नी, क्योंकि आपके घुटने में बहुत दर्द हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, कि आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। समवन एल्स यू नो, ठीक है, एक और व्यक्ति आपके साथ था जिसको आप जानते हैं। वाज आल्सो इन रांची, वो भी रांची में था उसी वक्त। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, मिस्टर दिनेश मुखर्जी नाम का भी व्यक्ति एक जो है वो भी आपके साथ उस टाइम पे रांची में था, जिसे आप जानते हैं। यू स्टेड इन अ बंगलो, आप एक महल में रहते थे, एक ठीक है, बंगले में आप उस समय रुके हुए थे। यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड, आपने कहा कि आपको होटल के फूड पसंद नहीं है। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाई अ बावर्ची, ठीक है, और आपने कहा कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है और आप चाहेंगे कि कोई मुझे बावर्ची खाना बनाकर अपने हाथों से दे, ठीक है। मिस्टर मुखर्जी स्टेट विथ हिज सिस्टर, और जो साथ में आपके रुके हुए थे मुखर्जी साहब, वो अपनी बहन के साथ रुके हुए थे। यू हैड अ बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और आपकी उनसे चंद्रमा पर, जो चांद पर जाने के बारे को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था मिस्टर मुखर्जी से, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति है, जो परिमल घोष है, जो उनसे मिला है, जो उनको बता रहा है कि भैया जो है, अरे बिपिन बाबू आप जो है भूल रहे हैं, आप रांची गए थे, आप वहाँ पर हुदड़ू फॉल्स गए थे, तो आपके पैर में चोट भी लग गई थी, जिस वजह से आप नहरहट भी नहीं जा पाए थे। मैंने आपके लिए कार की व्यवस्था भी की थी, और आपके साथ कोई दिनेश मुखर्जी नाम का व्यक्ति भी रुका था, ठीक है, उससे आपकी बहस भी हुई थी मून लैंडिंग को लेकर। ये सब बातें आपको याद नहीं आ रही हैं, कुछ याद आया, रिमेंबर, आई विल टेल यू मोर, मैं आपको अभी और भी चीज़ें बताऊँगा। यू ऑलवेज कैरिड अ बैग, आप अपने साथ में एक बैग भी रखते थे, विथ योर बुक्स, उसमें आपकी किताबें थीं, इन इट, उस बैग में किताबें थीं। ऑन योर साइड सीइंग ट्रिप्स, ठीक है, जब आप ट्रिप्स पर जा रहे थे तो उस बैग में आपके साथ किताबें भी थीं। एम आई राइट और नॉट, चलो बताओ मैं सही हूँ या नहीं। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, विपिन बाबू चुपचाप धीरे से बोले। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक, उनकी आंखें अभी भी जो है बुक्स पर थी, किताबों पर थी। विच मंथ इन 58, ठीक है, विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, किस महीने की बात कर रहे हो, 1958 में किस महीने की बात है ये। द मैन सेड अक्टूबर,
आदमी ने कहा अक्टूबर की। नो सर, सेड विपिन बाबू। तब विपिन बाबू ने कहा नहीं श्रीमान, आई स्पेंट पूजा इन 58, मैं अपना सारा समय 1958 में एक पूजा में व्यतीत कर रहा था। विद अ फ्रेंड इन कानपुर, कानपुर में अपने दोस्त के साथ था एक पूजा में। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप कोई गलती कर रहे हैं। गुड डे, चलो आपका दिन शुभ हो। बट द मैन डिड नॉट गो, लेकिन वह व्यक्ति नहीं गया। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही उसने बात करनी बंद करी। वेरी स्ट्रेंज, उसने कहा बहुत अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू, एक शाम को मैंने आपके साथ चाय भी पिया था। इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, आपके बंगले के बरामदे में मैंने आपके साथ चाय भी पिया था। यू स्पोक अबाउट फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में भी बताया। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया कि आपके कोई बच्चे भी नहीं हैं। एंड डैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 ईयर्स एगो, और आपने अपनी बीवी 10 साल पहले खो दी थी, आपकी बीवी 10 साल पहले मर गई थी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेन, आपका जो अकेला भाई था, इकलौता भाई था, वो भी पागल होकर मर गया था। देखिए इंसेन, इंसेन मतलब होता है बच्चों पागल, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इंसेन, ठीक है। तो आपका भाई जो था वो भी पागल होकर मर गया था। विच इज़ वाई यू डिड नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसी वजह से आप जो रांची का पागल खाना है वहाँ पर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि आपका भाई भी पागल होकर मरा था। अब देखिए, वन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, अब जब विपिन बाबू ने पैसे, किताबों के पैसे चुका दिए, एंड वाज लिविंग द शॉप, और वो दुकान छोड़ रहे थे। द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, तो वह मैन अभी भी उनकी तरफ ऐसे देख रहा था मानो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि विपिन बाबू को कुछ याद नहीं आ पा रहा है। इतनी इतनी बातें हो गई और विपिन बाबू अभी भी कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को लेकर उसके अंदर अभी भी जो है अटर डिसबिलीफ में था। उसको डिसबिलीफ मतलब होता है बिल्कुल ना विश्वास कर रहा था, उसको विश्वास ही नहीं हो पा रहा था, अविश्वास, ठीक है। यानी इस बात को लेकर उसको अविश्वास था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और एक वर्ड अटर, अटर मतलब होता है मतलब कंप्लीट, कंप्लीटली, है ना, मतलब पूरी तरह से। तो अटर डिसबिलीफ में था वो, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का सेशन। आज ये हमने फर्स्ट आपको पढ़ा दिया है। सेकंड जो हमारा पैराग्राफ होगा उसमें हम लोग जानेंगे कि आखिरकार क्या सस्पेंस जो ये बना हुआ है, ऐसा क्यों है। क्या विपिन चौधरी रियलिटी में भूल चुके हैं कुछ, या फिर वाकई में कुछ ऐसा कुछ छुपा हुआ इस कहानी में, इसके एंडिंग में, इसके क्लाइमेक्स में जो निकल कर सामने आएगा। एक बड़ा सस्पेंस सामने आने वाला है। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो आपको बांध कर रखेगी, सस्पेंस बना कर रखती है आपके लिए, ठीक है। तो आप वेट करिए, सेकंड वीडियो में मैं सेकंड पार्ट भी आपके लिए साथ लेकर आऊँगा, शेयर करूँगा आपको। देखिए थर्ड पार्ट है बच्चों, तो थर्ड पार्ट में हम कवर करेंगे स्टोरी इज़ टू बिग, फोर्थ पार्ट भी है, ठीक है ना। स्टोरी इज़ टू बिग, तो बहुत बड़ी स्टोरी है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो में मैं आपको 2 या 3 नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा, अगर 3 पार्ट में भी होता है, लेकिन मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। आज के लिए आपका होमवर्क ये है कॉम्प्रिहेंशन चेक, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या करें, आप लोग जितना जो मैंने पैसेज पढ़ाया है, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ यानी फर्स्ट जो पार्ट इस चैप्टर का पढ़ाया है, इसमें आपको 30+ वर्ड मीनिंग्स करनी है। कितना? 30+ वर्ड मीनिंग, जिसमें कि आपका डिफ़िकल्ट वर्ड्स होने चाहिए, डेली यूज के वर्ड्स हों, उनका मीनिंग हो, और कम से कम 2 सिनोनिम्स हों। इतना वर्क आपको करना है। आप अपने मोबाइल में डिक्शनरी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वहाँ से आपको सिनोनिम्स भी मिल जाएंगी और वर्ड मीनिंग्स भी मिल जाएंगी। तो ये आप लोग ज़रूर करिए, ठीक है। आपका काम है सर्च करना। आप मोबाइल पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो एप्लीकेशन भी आपका डिक्शनरी एप्लीकेशन जरूर होना चाहिए उसमें, ताकि आप लोग मीनिंग सर्च करें। और मीनिंग सर्च करने के बाद रफ कॉपी में नोट करके वो होमवर्क मुझे ज़रूर भेजें। उसके अलावा देखिए कॉम्प्रिहेंशन चेक में आपको क्या करना है। वाई डिड द मैन स्टेयर एट विपिन बाबू इन डिसबिलीफ, वह व्यक्ति विपिन बाबू की तरफ बहुत ही डिसबिलीफ से, यानी अविश्वास से क्यों देख रहा था, उसको विपिन बाबू के ऊपर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था, ठीक है। ये आपको बताना है। दूसरा है वेयर डिड विपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58, आखिर अक्टूबर 1958 में विपिन बाबू ने क्या बताया कि वो कहाँ गए थे, ठीक है। कहाँ गए थे वो, उन्होंने इसके बारे में क्या बताया। तो ये आपको उत्तर लिखना है, इसका आंसर लिखना है। मेंशन एनी 3 और मोर, 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ें लिखनी है। दैट परिमल घोष न्यू अबाउट विपिन बाबू, जो परिमल घोष विपिन बाबू के बारे में जानता था। तो ये क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं, इसके आंसर आपको खुद से लिखने हैं। नेट पे मत सर्च कीजिएगा आप लोग, इंटरनेट की हेल्प मत लीजिएगा, आप लोग खुद से इसका आंसर लिखना है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको मैंने करने के लिए दी है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। तो आप लोग उसको बच्चों करके मुझे जल्द से जल्द दे दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये आप लोग को बच्चों जल्दी से जल्दी मैं लिटरेचर पोर्शन कवर करके ग्रामर स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। ग्रामर में आप लोग का कुछ टॉपिक्स जैसे कि लेटर, एप्लीकेशन, एस्से, कॉम्प्रिहेंशन चेक्स और स्टोरी राइटिंग, आर्टिकल्स,
वोकेबलरी ये सब आप लोग खुद से, पीछे आपके बुक में दिया गया है, इनको खुद से आप सॉल्व करते रहिए। ग्रामर पोर्शन कराना मेरा काम है, लेकिन जो काम आप खुद से कर सकते हो उसको आप खुद से ट्राई करते रहिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आने वाले टाइम पे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चों, आप लोग सपोर्ट करिए, कोऑपरेट करिए, आप लोग खुद से वो चीज़ें करते रहिए। आप लोग डेली एप्लीकेशन ऐसे सब राइट करते रहें अपने रफ कॉपी में या फिर कॉपी में भी, और ताकि आपका उस पर प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है ना बच्चों। और जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आई होप कि आप अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है ना। और नोट्स बनाते रहिए। अगर कुछ डाउट है, कुछ छूटा हुआ है पिछले चैप्टर्स का, तो वो आप मुझे मैसेज करके बताइए व्हाट्सअप में, ताकि मैं उसको कंप्लीट करा सकूं, है ना। और मुझे आई होप कि सारा चीज़ कंप्लीट हो गया होगा। अगर फिर भी लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट है तो आप मुझे मैसेज करके बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करवा सकूं या आपको PDF में भेज सकें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू।